होनहार विद्यार्थियों के लिए कॉलेज में बहुत सारी स्कॉलरशिप स्टार्ट की हैं। जिस स्टूडेंट के मार्क्स 12th क्लास में 90% अबव हैं उसको हम 5100 रुपये का स्कॉलरशिप दे रहे हैं, और जिन विद्यार्थियों के मार्क्स 80% से 85 के बीच में हैं उनको हम 3100 रुपीज़ का स्कॉलरशिप दे रहे हैं। GGGSD कॉलेज यानी कि गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज पलवल की स्थापना सन 1955 में हुई। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर नरेश कुमार जी ने अपने इंटरव्यू के माध्यम से क्या कहा, आइए सुनते हैं। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं SS न्यूज। आप सभी को बता दें आज हमारी मौजूदगी है गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज पलवल के अंदर, और हमारे साथ मौजूद हैं कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर नरेश कुमार जी। इनसे जानेंगे महाविद्यालय की विशेषताओं को लेकर, क्योंकि सन 1955 से कॉलेज स्थापित है। आज करीबन 70 साल कॉलेज को हो चुके हैं। जानेंगे सर से, डॉक्टर नरेश कुमार जी हैं प्रिंसिपल। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। थैंक यू। सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे महाविद्यालय में आजकल प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के एडमिशन शुरू हो चुके हैं। कल 10 जुलाई से फर्स्ट ईयर के लिए फिजिकल काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। हमारे महाविद्यालय में BA, BCom, BSc, BCA, BBA कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, और PG कोर्सेज में MSc केमिस्ट्री, MSc मैथमेटिक्स, MSc बॉटनी, MCom चलाई जा रही है। तथा अभी हाल ही में हमारे पास AICTE की अप्रूवल MBA कोर्स के लिए भी आई है। तो उसके लिए मैं यहाँ के सभी प्राध्यापकों का, सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद करूंगा, और साथ में कॉलेज गवर्निंग बॉडी का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने पूरा सहयोग देके MBA कोर्स के लिए कॉलेज में स्टार्ट किया है। सर मैं बात करूं 1955 से स्थापित है कॉलेज, HD कॉलेज नामी कॉलेज रहता था जिले का, और आज करीबन 70 साल कॉलेज को हो चुके हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे विद्यार्थियों को, पेरेंट्स? मैं विद्यार्थियों को और पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगा कि जो इसकी साख बनी हुई थी उसी साख को पुनर्स्थापित करने के लिए हम जोर शोर से लगे हुए हैं। होनहार विद्यार्थियों के लिए कॉलेज में बहुत सारी स्कॉलरशिप स्टार्ट की हैं। जैसे सबसे अच्छी स्कॉलरशिप हमने स्टार्ट की है 12th के मार्क्स बेसिस पे। जिस स्टूडेंट के मार्क्स 12th क्लास में 90% अबव हैं उसको हम 5100 रुपये का स्कॉलरशिप दे रहे हैं सभी को। जिस विद्यार्थी के मार्क्स 85 से 90% के बीच में हैं उनको हम 4100 रुपये का स्कॉलरशिप दे रहे हैं, और जिन विद्यार्थियों के मार्क्स 80% से 85 के बीच में हैं उनको हम 3100 रुपीज का स्कॉलरशिप दे रहे हैं कॉलेज की तरफ से। इसके अतिरिक्त जो भी विद्यार्थी होनहार विद्यार्थी हैं उनके लिए रिफ्रेशमेंट का भी प्रोविजन है। जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको डेली बेसिस पे हम रिफ्रेशमेंट भी देते हैं। पढ़ाई के अतिरिक्त खेलों के लिए जो विद्यार्थी खेलों की प्रैक्टिस नित्य प्रतिदिन कॉलेज में आके करते हैं उनको भी रिफ्रेशमेंट का स्पेशल प्रोविजन है, और उनके लिए भी स्कॉलरशिप का प्रावधान है। जो विद्यार्थी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अपनी छवि दिखाते हैं और जिला स्तर पे, हरियाणा राज्य स्तर पे या नेशनल स्तर पे दिखाते हैं, उनके लिए भी हमने अलग अलग स्कॉलरशिप्स का प्रावधान कॉलेज में किया है। सर देखिए, जो बच्चा एडमिशन कराना चाहे उनको जिस प्रकार से मान लीजिए 90% नंबर है, उनको 5100 रुपये कॉलेज की तरफ से मिलेंगे या यूनिवर्सिटी की तरफ से? कॉलेज की तरफ से। देखिए सर ने बहुत ही अच्छी बात कही है। अभी जो हाल ही में जिन्होंने 12वीं पास किया है, जिनके 90% से ज्यादा नंबर है, उनको कॉलेज की तरफ से 5100 रुपये दिए जाएंगे। और यदि द्वितीय नाम को लेकर के बात करें, जो 80% से अधिक बच्चे हैं उनको 4100 रुपये दिए जाएंगे। हाँ, 85 से 90 वाले को 4100 रुपये, और 80% से अब वो किसी भी कोर्स में एडमिशन लेता है, चाहे वो BA, BCom, BSc। पहले तो हमारे यहाँ फीस ही बहुत कम है जी। पूरे इलाके में जितने भी गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं हमारे यहाँ, उनमें सबसे फीस कम हमारी है। तो पहले तो फीस भी बिल्कुल यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली लेते हैं, और उसके साथ साथ स्कॉलरशिप का प्रावधान है। तो हमारे यहाँ जो फैकल्टीज हैं, जो हमारे यहाँ फैसिलिटीज हैं, वो AICTE की तरफ से जो भी नॉर्म्स हैं, यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली हमने सारी फैसिलिटीज कॉलेज में प्रोवाइड की हैं। सर बात करें, देखिए एडमिशन का दौर है, कहीं ना कहीं बच्चे किस पोर्टल पर जाकर अपना एडमिशन करा सकते हैं? यदि डायरेक्ट को लेकर के डायरेक्ट, अब जो फिजिकल काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, विद्यार्थी डायरेक्ट कॉलेज में आए। कॉलेज में अलग अलग से कमेटी बनी हुई है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस की कमेटी अलग बनी हुई है, BCA, BBA कोर्सेज के लिए कमेटी अलग बनी हुई है। तो विद्यार्थी कॉलेज में आए, अपना कॉलेज में आके ही निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कराए और अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके आए,
डॉक्यूमेंट्स यदि फोटोकॉपी अवेलेबल नहीं है, तो यदि अपने मोबाइल पे अवेलेबल है तो उसके साथ भी वो अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल अभी कभी कोई अवेलेबल नहीं है कुछ टाइम के लिए, तब भी वो कॉलेज में आके अपना एडमिशन ले सकता है। फिर कुछ समय दे दिया जाएगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन का, ताकि वो अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर पाए। सर मैं बात करूं, देखिए जिन बच्चों के माता पिता नहीं है, जो बच्चे विकलांग है, उन बच्चों को जो पढ़ने के इच्छुक होते हैं, उन बच्चों को क्या आप अपनी कॉलेज की तरफ से सुविधा दें? बिल्कुल, अभी मेरे पास जो है 2 विद्यार्थी और उनके पेरेंट्स आए थे, विकलांग थे। वो हिचकिचा रहे थे कि हम उनको दाखिला देंगे कि नहीं देंगे। हमने उनको कहा कि आप अभी तुरंत दाखिला लें, जो भी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स हैं वो भी मिलेंगी, और जो हमारी कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप हैं वो अलग से मिलेंगी जी। और भी बहुत सारे प्रोत्साहन हम विद्यार्थियों को समय समय पर देते हैं। विभिन्न प्रतियोगिताएं कॉलेज में कराते हैं, तो उनमें जो भी बच्चे मेरिटोरियस हैं या स्थान लेते हैं विभिन्न प्रतियोगिताओं में, उनको अलग से हम पुरस्कृत करते हैं। देखिए सर, आपने स्पोर्ट्स को लेकर के बात की, शिक्षा के क्षेत्र में स्पोर्ट्स का कितना महत्व है? आजकल जो है बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई में बेशक कमजोर हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के जरिए वो करोड़ों रुपए इनकम कर रहे हैं। यदि उसकी पोजीशन नेशनल लेवल पे आती है तो भारत सरकार अलग से स्कॉलरशिप देती है, हरियाणा सरकार अलग से देती है, हमारा महाविद्यालय अलग से स्कॉलरशिप देता है। पूरी फैसिलिटी, कोचिंग की फैसिलिटी हमारे कॉलेज में अवेलेबल है। ऐसे विद्यार्थी जो स्पोर्ट्स के हैं, उसके लिए हमने फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट भी स्टार्ट किया है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं, नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंगली अब जरूरी नहीं है कि बच्चा जो है अंग्रेजी माध्यम से ही पढ़े या अंग्रेजी विषय ही पढ़े, ऐसा जरूरी नहीं है। बच्चा अपनी मनपसंद के विषय लेकर कॉलेज में पढ़ सकता है। हमने सभी विषयों की चॉइस बच्चों को दी है। सर मैं बात करूं कैंपस की सुविधाओं को लेकर के, तो किस तरीके की सुविधा बच्चों के लिए? हमारे कॉलेज में कंप्यूटर लैब्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी की लेबोरेटरीज अवेलेबल हैं और सारे उनमें इक्विपमेंट्स अवेलेबल है जी। और विद्यार्थियों को प्रोत्साहन करने के लिए समय समय पर जो कॉलेज में सोसाइटीज बनी हुई हैं वो अपने कार्यक्रम करती रहती हैं। और बाहर से दूसरे विश्वविद्यालयों से हम प्रोफेसर्स को इनवाइट करते हैं, वो भी हमारे बच्चों को प्रोत्साहित भी करते हैं और लेक्चर्स से बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। सर मैं बात करूं, क्या कहा जाता था दूध दही का खाना, और ऐसा हमारा हरियाणा। आजकल के बच्चे दूध दही को छोड़ करके नशे की ओर जा रहे हैं, उनको क्या आग्रह करना चाहोगे? ऐसे बच्चों को मैं कहूंगा कि नशे की लत में ना पड़ के वो जो है इस बुरी आदत को छोड़ें, और इस बुरी आदत से बचने के लिए हम समय समय पर कॉलेज में भी वार्ताएं कराते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। हमारे कॉलेज में मेंटोर सिस्टम है। हर विद्यार्थी के लिए एक बार प्राध्यापक नियुक्त किया जाता है। वो प्राध्यापक जो है बच्चों को मेंटोर्स करते हैं, बच्चों को परामर्श देते हैं कि ऐसे नशे की हालत में, नशे से जो उसका भविष्य खराब होने वाला है उससे बचें। और हमारे कॉलेज में विभिन्न प्रतियोगिताएं भी कराई जाती हैं, और नशा जो है जो खराब कर देता है, बहुत ही जीवन बर्बाद कर देता है। तो ऐसे विद्यार्थियों को यदि गलत आदत पड़ गई है तो वो उनको मैं कहूंगा, सलाह दूंगा कि वो इस आदत को अभी से छोड़ दें, अन्यथा उनका जीवन खराब हो सकता है। देखिए कल सभी गुरु पूर्णिमा बना रहे हैं, और एक शिक्षक होने के नाते विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहोगे गुरु पूर्णिमा को लेकर? गुरु पूर्णिमा को लेके मैं कहूंगा जो भी विद्यार्थी हैं, हम सभी विद्यार्थी हैं, हमने कहीं न कहीं से शिक्षा ग्रहण करी है, प्राइमरी शिक्षा भी ग्रहण करी है, मिडिल भी ग्रहण की है, हाई स्कूलिंग करी है और कॉलेज में आ रहे हैं। तो जिन्होंने भी हमें अच्छे गुण दिए हैं, चाहे वो हमारे माता पिता हैं, चाहे हमारे भाई बहन हैं या हमारे अध्यापक हैं स्कूल में, कॉलेज में, उनका हम अभिवादन करें, उनको हम थैंक्स करें। और मैं उनको, अपने गुरुओं को भी गुरु पूर्णिमा के दिन अपनी नतमस्तक होता हूं और उनका धन्यवाद भी करता हूं। सर देखिए बात करें, आजकल देखा जाता है आपका 10th 12th के बाद बच्चा सुझाव नहीं कर पाता, चुनाव नहीं कर पाता कि मैं किस फील्ड में जाऊं, क्योंकि 10वीं के बाद अक्सर बच्चे डिप्लोमा की तरफ जाते हैं। क्या कहना चाहोगे 10वीं के बाद जो है विद्यार्थी के लिए बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं। हमने भी अपने कॉलेज में 10वीं के बाद डिप्लोमा स्टार्ट किया है ऑफिस मैनेजमेंट में। यदि बच्चा ऑफिस मैनेजमेंट में डिप्लोमा करना चाहता है तो हमारे यहाँ के 10th के बाद भी एडमिशन ले सकता है। वोकेशनल कोर्सेज हमने स्टार्ट किए हैं। किसी विद्यार्थी ने आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस की पढ़ाई नहीं पढ़नी, वोकेशनल कोर्सेज करनी है, तो उसके लिए भी हमने अभी प्रावधान किया है।
हमने स्किल यूनिवर्सिटी से कोर्सेज लिए हैं, बीवोक MLT मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जिसकी बहुत डिमांड है, और बीवोक पब्लिक सर्विसेज। बहुत सारे विद्यार्थी हैं कहते हैं जी मैं कंपटीशन की तैयारी करूंगा, तो उसके लिए हमने बीवोक्स पब्लिक सर्विसेज कोर्स स्टार्ट किया है। उस कोर्स में एडमिशन लेके डायरेक्ट बच्चा जो है अपनी डिग्री के लिए भी पढ़ सकता है और कंपटीशन के लिए तैयारी के लिए भी कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ कर सकता है। तो इसके अलावा कोई भी जैसे बच्चे की रुचि है जी, बच्चे के लिए जो भी रुचि है, साइंस का विद्यार्थी है साइंस में रुचि बनाए, कॉमर्स का विद्यार्थी है कॉमर्स में रुचि बनाए, आर्ट्स का विद्यार्थी है आर्ट्स में बनाए, और इनमें मन नहीं लग रहा तो BCA है, BBA है, बीवोक कोर्सेज हमारे कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। कोई विद्यार्थी पेरेंट्स कॉलेज की जानकारी लेना चाहे, कोई नंबर जारी किया हो कॉलेज? हाँ, कॉलेज के लिए नंबर भी जारी है। मैं अपना नंबर भी बच्चों को निसंकोच भाव से देना चाहूंगा, 9899292611। कोई भी विद्यार्थी, मेरी तो आदत है जी, मैं पिछले 35 वर्षों से अध्यापन कर रहा हूं और मेरे पास कम से कम हजारों विद्यार्थियों के फोन आते हैं। तो जो भी मार्गदर्शन लेना चाहें वो कॉलेज में आके लें। कॉलेज में भी टीम्स बनी हुई हैं मार्गदर्शन के लिए, और कॉलेज में लेकर ना आके यदि वो कांटेक्ट करना चाहें तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए सर की कितनी अच्छी सोच है। सर ने अपना नंबर, जो पर्सनल नंबर है, वो भी दे दिया है सभी विद्यार्थियों को, क्योंकि अक्सर देखा जाता है, चाहे सरकारी कॉलेजों को लेकर के बात करें चाहे प्राइवेट कॉलेजों को लेकर के बात करें, अक्सर कर जो प्रिंसिपल और संचालक होते हैं वो नंबर नहीं दे पाते विद्यार्थियों को। सर ने हमारे चैनल के माध्यम से सभी विद्यार्थियों पेरेंट्स को नंबर भी प्रोवाइड करा दिया। आपको हमारे डिस्प्ले के माध्यम से वो नंबर हम आपको दिखाने का काम करेंगे। सर, अंत में पलवल जिला वासियों को क्या खास मैसेज देना चाहोगे कॉलेज की तरफ से? मैं कॉलेज की तरफ से सभी विद्यार्थियों को, सभी पेरेंट्स को शुभकामनाएं देता हूं। नया सत्र शुरू हो चुका है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है वो कॉलेज में आके एडमिशन लें। BSc, BA, BSc, BCom सेकेंड ईयर फाइनल के एडमिशन भी स्टार्ट हो चुके हैं, और प्रथम वर्ष की फिजिकल काउंसलिंग कल से स्टार्ट है। विद्यार्थी कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आके डायरेक्ट आए और अपनी रुचि के अनुसार अपने कॉलेज में, हमारे कॉलेज में एडमिशन ले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। देखिए दर्शकों, आपको बता दें, पिछले 70 वर्षों से SD कॉलेज जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगह रहा है, तो सर ने पूरी जानकारी हमें दी, और छात्रवृत्ति को लेकर के भी सर ने बताया कि जिनके 12वीं में 90% से ज्यादा नंबर है उनको 5100 रुपए की छात्रवृत्ति कॉलेज की तरफ से दी जाएगी, और जिनके 85% से 90% अंक है उनको 4100 रुपए दिए जाएंगे, और जिनके 80% नंबर है उनको 3100 रुपए कॉलेज की तरफ से दिए जाएंगे। आगे तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे खास कार्यक्रम में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को लगातार शेयर करें। धन्यवाद।